हरियाणा डायरी में अब हरियाणा की खबरों पर नजर डाल लेते हैं कि हरियाणा में क्या कुछ हुआ है। देखिए, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश का गौरव बढ़ाने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों के भारत आगमन पर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने चंडीगढ़ में उनका स्वागत किया। खेल मंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा कि भारत के 39 पदकों में से 10 और 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुख्यमंत्री ने 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की लोगों से अपील की। मुझे खुशी है कि हमारा देश 39 पदक इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे युवाओं ने जीते हैं और वह भी ऐसे समय में जीते हैं जब ऐसे अनेक राष्ट्रमंडल खेलों से देश बाहर हुए हैं, जिनमें हमारे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। संत गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में काशी से लाई गई पवित्र मिट्टी और कलश यात्रा का गुरुग्राम में भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। संत रविदास को नमन करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि गुरु रविदास जी पूरी मानवता को शाश्वत संदेश दिया है कि मनुष्य की पहचान जन्म से नहीं उनके कर्म से होती है, उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। मानवता, समता, शर्म की गरिमा और सामाजिक न्याय के अमर प्रवक्ता संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में भी मैं कोटि कोटि शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि काशी की उस पुण्य धरा से जो भी साथियों उस पुण्य धरा को मैं सत नमन करता हूं। साथियों, जहां शीर गोवर्धन नगर और साथियों मैं माता कलसा देवी तथा बाबा संतोष दास जी के जिस घर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अवतार रूप लेकर के साथियों पूरी मानवता को यह शाश्वत संदेश दिया है कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं साथियों उसके कर्म से होती है, उसकी जाति से नहीं उसके चरित्र से होती है। ये संदेश ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने साथियों समाज को दिया है। साथियों, इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब समय ठहर जाता है। साथियों, पीढ़ियां वर्तमान में नहीं अपनी विरासत से जुड़ती हैं। साथियों, आज ही एक ऐसा पावन क्षण है जहां आज यहां केवल कलश नहीं आया है, आज माता शीतला देवी के पावन प्रांगण में काशी की चेतना आई है। साथियों, आज का ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज उनकी तपस्या आज यहां माता शीतला के इस प्रांगण में आई है। समरसता का अमर संदेश आज यहां गुरुग्राम के माता शीतला के प्रांगण में आया है। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज की
ये 650वें ये जयंती के उपलक्ष्य पर ये पवित्र कलश यात्रा यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह समाज को जोड़ने का साथियों एक संकल्प भी है। यह दिलों की दूरियां मिटाने का एक अभियान भी है। यह भारत माता की उस सनातन चेतना का साथियों उत्सव है जिसे संत गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, जन्म जात मत पूछिए। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, जन्म जात मत पूछिए, साथियों का जात अरुपात रैदास पूत सब प्रभु के, कहू नहीं जात को जात। गुरुग्राम में अपने संबोधन में सीएम सैनी ने बताया कि 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक हरियाणा में गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुरु रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र मिट्टी को सभी मंडलों, गांव, बस्तियों और घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ये अभियान सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देने के लिए आयोजित किया गया है। आज आप लोगों के बीच में साथियों 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर साथियों संत श्री गुरु शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से शुरू हुई साथियों ये कलश यात्रा अगले 7 महीने तक साथियों देश के गांव-गांव, साथियों जन-जन तक, घर-घर तक, साथियों वार्ड-वार्ड तक ये जोड़ने का और आगे बढ़ने का साथियों ये काम करेगी। मुझे खुशी है कि इस अभियान में हरियाणा पूरी श्रद्धा, सक्रियता और जन भागीदारी के साथ साथियों अपना योगदान देने जा रहा है। साथियों, आज यह पावन मिट्टी प्रदेश के सभी हमारे 27 संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में सामाजिक समरसता टोली को सौंपी जा रही है। साथियों, मुझे इसके बाद यह हर जिले, हर शहर, हर खंड, हर गांव, हर बस्ती और हर घर तक साथियों ये पहुंचेगी। परंतु साथियों याद रखिएगा कि इस अभियान की सफलता केवल मिट्टी के घर घर पहुंचाने में नहीं है। साथियों, सफलता तब होगी जब गुरु रविदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का समरसता का संदेश हर व्यक्ति के मन तक पहुंचेगा। साथियों, बहु लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर काशी की यह पवित्र माटी पूरे देश में क्यों लाई जा रही है। साथियों, इस कलश यात्रा का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर साथियों यह भी है, इसी माटी में साथियों वो छिपा हुआ है। माटी की साथियों कोई जात नहीं होती, मिट्टी की साथियों कोई ऊंच नीच नहीं होती। मिट्टी किसी के धर्म, साथियों उसका वर्ग, उसका परिचय नहीं पूछती। जो भी बीज साथियों उसकी गोद में बोया जाता है उसे वे सम्मान, स्नेह और समान अवसर और समान जीवन देने का काम ये हमारी पवित्र माटी करती है। और साथियों यही संदेश संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का ये पूरे देश के अंदर साथियों जाने वाला है। गुरुग्राम में संत गुरु रविदास जी के जीवन और उनके संदेशों पर प्रकाश डालते हुए सीएम सैनी ने कहा कि ये कलश समरसता का कलश है। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जहां ना कोई ऊंचा हो ना ही नीचा, ना किसी का अपमान हो ना ही कोई भूखा सोए, जहां सबको समान अवसर मिले। ये सिर्फ आध्यात्मिक संदेश नहीं है बल्कि सुशासन की आत्मा है, ये सामाजिक न्याय का उद्घोष है। हरियाणा सरकार भी उन्हीं के आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रही है। समरसता का कलश है साथियों, यह उस बेगमपुरा का प्रतीक है जिसका सपना संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने साथियों देखा था। एक ऐसा समाज जहां न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न किसी का अपमान हो न कोई भूखा सोए, और साथियों जहां हर व्यक्ति सम्मान, समान अवसर और निर्भय जीवन का अधिकारी हो।
साथियों, इसी प्रकार गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, उन्होंने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में, साथियों ऐसा चाहूं राज में, जहां मिलन सबको अन, छोट बड़ो सब सम बसे, रह दास रहे प्रसन्न। साथियों, यह सिर्फ आध्यात्मिक संदेश नहीं है, यह सुशासन की ये आत्मा है, यह अंत्योदय, यह सामाजिक न्याय और सबके समान का ये उद्घोष है। साथियों, सदियां बीत गई, लेकिन उनकी यह वाणी, संत गुरु रविदास जी महाराज की यह वाणी आज भी साथियों उतनी प्रासंगिक है। साथियों, गुरु ग्रंथ साहिब में स्वयं गुरु अर्जन देव जी ने साथियों गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 41 वाणियां साथियों उसमें शामिल की थी। गुरु रविदास जी का प्रभाव केवल एक क्षेत्र, एक जाति तक सीमित नहीं रहा। साथियों, उनका आज भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के अनुयायी केवल हरियाणा, पंजाब, काशी तक सीमित नहीं है। साथियों, भारत के कोने कोने, दुनिया के कोने कोने में साथियों यहां से लेकर के ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के अनेक देशों तक साथियों लाखों श्रद्धालु उनकी वाणी से साथियों आज भी प्रेरणा लेते हैं। उनकी वाणी ने सीमाओं को नहीं साथियों दिलों को जोड़ा है, समाज को नहीं पूरी मानवता को साथियों दिशा देने का काम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वाणी ने किया है। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।